भाई बंगाल और केरल का तो पता नहीं, लेकिन 4 मई की सुबह सुबह दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत भरी है, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो सुबह का मौसम थोड़ा ठीक है और सुबह सुबह तो अभी थोड़ा ठंड सा भी लग रहा था, लेकिन शाम होते होते गर्म हो जाएगा माहौल। मौसम नहीं, माहौल गर्म हो जाएगा, दिल्ली का नहीं पूरे देश का ही। क्यों? क्योंकि है आज 4 मई और आज बंगाल और केरल का इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी और टीएमसी से ज़्यादा तो ये हमारे यहाँ की पब्लिक एक्साइटेड है। जैसा लग रहा है चुनाव में यही खड़े थे, इन्हीं का रिजल्ट आने वाला है। होना भी चाहिए। अब ये सारी पब्लिक नहीं, जो उनके जो भक्त होते हैं ना, भक्त नहीं अंधभक्त होते हैं, वही एक्साइटेड है। बाकी आम पब्लिक जो काम पे जाती है, जिसको पता है चुनाव में कोई भी जीते, टीएमसी जीते बीजेपी जीते, देश का कुछ भला होने वाला नहीं, बंगाल केरल का कुछ शायद बदलने वाला नहीं है, वैसे ही चलता रहेगा। वो देख चुके हैं, इतने सालों से झेल ही रहे। कोई भी आ जाए, कुछ भी बदल जाए, कुछ होता तो है नहीं, कुछ सुधार होता है नहीं। तो भी अब जो भी हो, वो तो इलेक्शन रिजल्ट अब धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। शाम के 5-6 बजे तक कौन जीतता है कौन हारता है हम भी देखेंगे, आपको मैं अपडेट दे दूंगा। जब तक के लिए तुम कोई सा भी एग्जिट पोल उठा के अभी देख लो। अभी देखो, टाइम हो रहा है 1 बज रहे दोपहर के, अभी लंच का टाइम हो रहा है हमारा। मैं थोड़ा बहुत देख रहा था यूट्यूब पे, कोई जितने भी चैनल है, जैसे एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, सभी चैनलों में एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। बंगाल में टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है। केरल में दिखा रहा है कि जैसे कि केरल में इससे पहले जो भी पार्टी थी वो हार रही है, और ये कांग्रेस केरल में आ रही है, ऐसा दिखा रहे हैं रुझान में। और असम का भी दिखा रहे हैं कि असम में पहले से बीजेपी की सरकार थी, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो फिर से वो दोबारा जीत रहे हैं। देखो ये तो मैं एक बात मतलब बता रहा हूँ कौन से चैनल में क्या क्या दिखाया जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप देख ही रहे होंगे, ये लोग इतना चिल्ला चिल्ला के जो बताते हैं, ये देखिए इस सीट से ये पीछे हो गए, टीएमसी से ये आगे हो गए, बीजेपी से ये आगे हो गए, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के जो बताते हैं ये रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, वो स्टूडियो में बैठ बैठ के, इनसे जहाँ लेकिन रिपोर्टिंग करनी चाहिए वहाँ नहीं होता ये सब। अभी आपको पता ही होगा मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो रहा है। मणिपुर में कम से कम 3 साल होने को है लगभग, अभी अभी तक वहाँ पे दंगे रुक नहीं रहे, लड़ाइयाँ रुक नहीं रही। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों के रोजगार छिन गए, अभी भी चल ही रहा है। लेकिन आज तक आपने देखा होगा किसी भी बड़े चैनल पे, टीवी चैनल पे, आज तक मणिपुर को लेकर इतना सीरियस नहीं हुए न्यूज़ रिपोर्टर। क्यों भाई, मणिपुर अपने राज्य का हिस्सा नहीं है क्या? अपने देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो अलग देश में आ जाता है क्या? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे तुम इतना जोश दिखा रहे हो ये इलेक्शन मतलब रिजल्ट में, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो स्टूडियो, ये जीत रहा है, इस सीट से ये जीत रहा है, इस सीट से वो आगे आ रहा है, यहाँ से वो हार रहे हैं। भाई मणिपुर का देखो, बाकी सब सारी घटनाएं भी तो बताओ। इलेक्शन का टाइम इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है इन सब में? फिर बोलते हैं ये मीडिया इतनी, पब्लिक मीडिया को पसंद नहीं करती। कैसे पसंद करेगी? ऐसे ऐसे हरकतें करेंगे। और हाँ, एक बात है, पब्लिक को पसंद भी आती है इनकी जो हरकतें, जैसे चिल्ला चिल्ला के बातें बताना है, उसमें सेंस कोई बनेगा नहीं। वही बात तुम ढंग से बोल दोगे, हाँ, डिटेल में अच्छे से, तब भी वही मतलब असर होगा। लेकिन पब्लिक को ये चीज़ पसंद आता है, मिर्च मसाले वाली चीज़ में पब्लिक को पसंद आती है, चाहे खाने को लेकर हो चाहे न्यूज़ को लेकर हो। उनको सादा चीज़ पसंद नहीं आता, सादा और सिंपल खाना पसंद नहीं आता। वही बात है हमारे यहाँ की पब्लिक की,
अब ऐसी हो गई, उनकी माइंडसेट ऐसा हो गया, जब तक खबर में ब्रेकिंग न्यूज़ चिल्ला चिल्ला के बताया नहीं ना, जब तक खबर को खबर की तरह लेते ही नहीं यहाँ के पब्लिक। बस यही कहना था। अभी तो बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, किसी चैनल में किसी को दिखा रहे हैं, किसी चैनल में किसी को दिखा रहे हैं, लेकिन अभी शाम के 4-5 बजे तक दिन क्लियर हो जाएगा, मैं अपडेट दे दूंगा कौन से राज्य में किस पार्टी ने बढ़त बनाई। वैसे जहाँ तक लग रहा है, लोगों को अंदाज़ा लग रहा है कि बंगाल में तो बीजेपी आएगी। अंदाज़ा क्या लग रहा है वो, मतलब एक तरह से गारंटी है, समझ लो आएगी बीजेपी। उसके पीछे भी वजह है। अब ये बात कंफर्म हो जाए तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है कि बंगाल में बीजेपी ही आएगी। ये कंफर्म हो जाए शाम तक, तब मैं आपको बताऊंगा। एक खुद अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए आप बने रहें। तो शाम के बज चुके हैं 6, और चुनाव के जो पूरा दिन रिजल्ट चुनाव के रिजल्ट अब क्लियर हो चुका है। सबसे बड़ा जो मेन हाईलाइट था इस चुनाव में, समझ लो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से हार गई है, और बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, समझ लीजिए। और केरल में कांग्रेस जीत चुकी है। असम की बात करें तो असम में पहले बीजेपी की सरकार थी, हेमंत बिस्व शर्मा उसके मुख्यमंत्री थे। दोबारा से हेमंत बिस्व शर्मा जीत चुके हैं, तो असम में भी बीजेपी सरकार। और तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय, सो साउथ के दो सुपरस्टार हैं विजय, उनकी नई नई जो पार्टी थी, नई इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को मतलब विजय मिली है, समझ लीजिए विजय की विजय हुई है तमिलनाडु में। और यही था कुल मिला के। पूरा दिन चल ही रहा था काउंटिंग, तो अब जाके क्लियर हो चुका है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। चारों राज्यों का मैंने आपको बता दिया है। आप देखते हैं चारों राज्यों में कौन मुख्यमंत्री कौन क्या है, ये सब तो अभी क्लियर नहीं हुआ, ये सब कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आ, 4 राज्यों का चुनावी रिजल्ट अब क्लियर हो चुका है, कौन जीत चुका है कौन हार चुका है, अब सबको पता चल चुका है। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।